नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, मित्रों को नववर्ष, राष्ट्रीय उत्सव, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के शुभागमन पर अपने और अपने सभी संबंधी जनों के प्रति मेरी शुभकामनाओं का उपहार आप स्वीकार करें। आप सबका जीवन उत्सवमय हो और नई साल नई ऊर्जा के साथ आपको मंगलमय हो। और 2020 जो पीछे बीता है, जो कोरोना महामारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं, मैं भगवान राम से, ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कोरोना महामारी से हम 2021 में निजात पाएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मारुति शरण शुक्ल, मारुति कीयर की तरफ से समस्त भारतवासियों को, जनपद वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के एनआईसी में अजमतगढ़ निवासिनी मंजू देवी को पीएम ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया सम्मानित। बता दें कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में 3 लोगों को चुना गया था, जिसमें आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ नगर पंचायत की रहने वाली मंजू देवी भी शामिल थी। मंजू देवी को पीएम शहरी आवास योजना के तहत पात्र होने पर धनराशि जारी किया गया था, जिसका सही तरीके से सदुपयोग करते हुए समय सीमा के अंतर्गत बहुत ही अच्छे मकान का निर्माण कार्य मंजू देवी ने पूरा कराया था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनका चयन सबसे अच्छा घर बनाने के रूप में किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन एक कार्यक्रम में मंजू देवी को सम्मानित किया। इसको लेकर मंजू देवी के पति सुशील ने पीएम का आभार व्यक्त करते हुए सभी लाभार्थियों को समय से अच्छा आवास पूर्ण करने का संदेश दिया। यहाँ पीएम अवार्ड के लिए आया हूँ और हमें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया था आपको? सर, हमने एक ऐसा मकान बनाया, मान लीजिए हमारे पास पहले जर्जर मकान था, हाँ, रहने योग्य नहीं था। बरसात में अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बरसात में कभी कभी अनाज, घर में खाने का अनाज था, वो भी भीग जाता था और कभी कभी तो बारिश के सीजनों में चूल्हा तक बुझ जाता था। हम लोग बगैर खाए रात भर पड़े रहते थे और अब वो समस्याएं नहीं हैं। तो आपको आवास बनाने प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिले के लोगों को और भी जो लोग हैं आपकी कैटेगरी के? सर, हम यही सोच रहे हैं कि जो जितने लोग बाकी हैं सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई करें रूडा विभाग में और अपना मतलब सहयोग लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी अपना मकान बनवाएं और सभी लोग मकान हित रहें। तो वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पात्र को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मंजू देवी द्वारा किए गए आवास निर्माण को देखकर लोग प्रोत्साहित हो सकें और आवास के लिए पैसे दिए जाते हैं जो उसका सही तरीके से सदुपयोग कर सही समय पर मकान का निर्माण करा सकें। श्रीमती मंजू देवी, पत्नी श्री सुशील, आपको एक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। आपने पूरे प्रदेश में 3 आवास चुने गए थे, 3 लाभार्थी चुने गए थे जिन्होंने सबसे कम समय और सबसे अच्छा, मतलब सर्वोत्कृष्ट कहेंगे हम, आवास निर्मित किया है, वो चयन किए गए थे। उसमें आपको सम्मानित आज किया गया है। आपने एक बहुत ही अच्छा आवास और बहुत ही कम समय में आपके द्वारा पूरा किया गया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा आज सम्मानित किया गया। आजमगढ़ शहर के रोडवेज पूर्वी गेट पर A2RY मल्टी सर्विस सेंटर का आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। A2RY मल्टी सर्विस के प्रोपराइटर यशपाल चौरसिया ने बताया कि उनके शॉप पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे CCTV कैमरा, लैपटॉप, AC, RO के साथ मोबाइल पार्ट्स से शुरुआत किए हैं। उनकी दुकान पर एक कॉल पर सर्विस बॉय लोगों के घर पर जाकर सर्विस देंगे।
इन सभी के पार्ट भी उनके दुकान पर कम दामों पर उपलब्ध हैं। यशपाल ने बताया कि यदि कोई ग्राहक उनसे जुड़ता है तो उसे 2 से लेकर 10% तक की छूट मिलेगी। और हमारी सर्विसेज ये है कि एनी अदर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, अभी तो हमने लैपटॉप, एसी, मोबाइल, सीसीटीवी और आरओ से स्टार्ट किया है और कोई भी रहेगा। आने वाले दिनों में ऑनलाइन सुविधा भी हम देंगे, जो कि आप एक कॉल करेंगे, आपके घर पे जाके बंदा बना के आएगा। और अभी का फ़िलहाल ये है कि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको 2 से लेकर 10% तक की डिस्काउंट भी मिलती है। A2RY सर्विसेज से आप जुड़ते हैं और उसके बाद आपको जो भी सर्विसेज रहेगी वो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, एनी प्रॉब्लम, एनी कंडीशन। वहीं मुख्य अतिथि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने दुकान के प्रोपराइटर को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कम दामों पर मिल सकेगी। यशपाल चौरसिया ने जो आज यह जो है मल्टी सर्विसेज का जो है उद्घाटन हुआ है, इस पे जनपद को उचित दर पर लैपटॉप, मोबाइल की सेल और रिपेयरिंग दोनों जो है सर्विस उचित दर पर दी जाएगी। मैं अपनी तरफ से यशपाल जी को शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में उम्मीद करता हूं कि जनपद वासियों को अच्छी सुविधाएं, मोबाइल की, लैपटॉप की, सीसीटीवी कैमरा और भी जो एनी अदर पार्ट्स हैं उसकी सेलिंग की जाएगी और रिपेयरिंग की जाएगी। मैं पुनः जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नए साल में अपने जनपद वासियों को और पूरे देश की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर लोगों का परिवार खुशी से आगे बढ़े और मजबूत हो, देश की तरक्की करे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और जनता की समस्याओं को लेके लड़ने के भी काम करे। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप सभी के जीवन में नया साल मंगल काम लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, यश कीर्ति सम्मान लेकर के आए और सबसे बड़ी बात जो 2020 में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भयभीत था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस भय का समूल नाश हो, वैक्सीन जल्दी से जल्दी राष्ट्र को प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बधाई एक बार फिर से मेरी तरफ से, प्रणाम। आजमगढ़ जिले के जुनैदगंज चौराहे पर ट्रक व पिकअप में टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बता दें कि फतेहपुर जिले के नंदापुर गांव निवासी पिकअप चालक 25 वर्षीय हरराम सिंह कानपुर से गाजर लेकर आजमगढ़ जिले के बिलाईसा मंडी आ रहा था। जैसे ही वह जुनैदगंज चौराहे के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में चालक हरराम सिंह व खलासी 23 वर्षीय भारत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ डीआईजी और शहर कोतवाली पुलिस की पहल से तमिलनाडु की मानसिक विक्षिप्त महिला पहुंचेगी अपने घर। महिला को लेने के लिए उसके दामाद पहुंचे शहर कोतवाली। बता दें कि लगभग 11 माह पूर्व डीआईजी आवास के पास एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला भटक रही थी, जिसको देखकर बच्चे उसे छेड़ रहे थे। उसी दौरान आईपीएस सुभाष चंद्र दुबे आजमगढ़ मंडल के डीआईजी नियुक्त हुए। जब वे अपने कार्यालय से बाहर निकलते थे तो महिला को वहां देखते थे। जिज्ञासावश पुलिसकर्मियों से पूछा तो पता चला कि महिला पिछले 2-2.5 साल से यहां पर देखी जा रही है। उन्होंने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा दूसरी होने के चलते वे महिला की बात को नहीं समझ सके। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस को महिला के रहने का प्रबंध करने को कहा। शहर कोतवाल के गुप्ता ने शहर कोतवाली परिसर में ही महिला के रहने का इंतजाम कर दिया। उधर दूसरी तरफ महिला कहाँ की है, इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी रही। बातचीत से ये पता चला कि महिला की भाषा तमिल है। इसी दौरान शहर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्यरत डॉक्टर का पता चला, जो तमिलनाडु में ट्रेनिंग किए थे। पुलिस ने उनकी मदद ली और महिला से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अथक प्रयास के बाद पता चला कि महिला तमिलनाडु प्रांत के कोयम्बटूर जिले के नरीनपुरम की रहने वाली है। डॉक्टर ने परिजनों का नंबर पुलिस को दिया। पुलिस ने संपर्क कर महिला के दामाद को आजमगढ़ बुलाया।
शहर कोतवाली पहुंचे महिला के दामाद संतोष ने बताया कि उसकी सास का नाम नागलक्ष्मी है। 5 साल पूर्व पति की मौत के बाद उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। पिछले 4 साल से वह अचानक गायब हो गई थी। महिला किस तरह भटकते हुए आजमगढ़ पहुंची यह किसी को पता नहीं। फिलहाल डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और शहर कोतवाली पुलिस की पहल रंग लाई और आज महिला आजमगढ़ से 2500 किलोमीटर दूर अपने घर जा सकेगी। पुलिस ने दोनों का टिकट भी करा दिया है। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने शहर कोतवाली पुलिस टीम की जमकर सराहना की। भाव इन्होंने रखा। उसी कड़ी में पुलिस के अनथक प्रयास के बाद, क्योंकि लगातार मेरी भी ये चिंता थी, मैं लगातार इस चीज़ को कहता था कि इनको सर्च किया जाए कि ये कहाँ से हैं और ताकि अपने परिवार तक पहुँच सकें। उसी कड़ी में यहाँ पर जो प्रताप डायग्नोस सेंटर है वहाँ डॉक्टर सिद्धांत हैं जो उसके एमडी हैं, वो संभवतः मेडिकल का कोर्स उधर से किए हैं, इस कारण वो तमिल भाषा भी थोड़ा जानते हैं। उनसे बातचीत के क्रम में थोड़ा बहुत इनके बारे में उनको जानकारी मिली। इनको कोई नंबर याद था, इन्होंने नंबर बताया। उस नंबर के द्वारा इनके जो दामाद हैं संतोष, उनसे संपर्क हुआ। फिर उनसे पुलिस ने प्रयास करके सारे डिटेल शेयर किए और उसी कड़ी में फिर संतोष को यहाँ बुलाया गया। संतोष ने फिर इनका नाम और इनके बारे में डिटेल बताया। इनका नाम श्रीमती नागलक्ष्मी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सेनवग मूर्ति, आरओ नरीनपुरम, थाना आलंदुरई, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तमिलनाडु है। ये लगभग 55-57 वर्ष की हैं और इनके पति की लगभग 4-5 साल पहले डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद ये मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हुई। इनके 2 बेटियां हैं जिनमें मंगला चेलवी जो संतोष की पत्नी है और दूसरी पुत्री सत्यप्रिया है। इनके कोई बेटा नहीं है। ये लगभग 2017 की समर वैकेशन के समय से, यानी 2017 की गर्मियों से घर से मिसिंग है। वहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए ये कहाँ से भटकते हुए यहाँ पहुँची थी। और पिछले 1 साल से तो मैं ही इनको देख रहा हूँ और हमारे ऑफिस स्टाफ का कहना है कि उसके पहले 2 साल से देखी जा रही थी, यानी ये लगभग 3-3.5 साल से तो आजमगढ़ में ही थी। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा यहाँ के इंस्पेक्टर को, कृष्ण कुमार गुप्ता को भी और एसएसआई को भी, जितेंद्र को भी, सीओ साहब को भी, यहाँ की लोकल पुलिस को भी, कि लोगों ने एक बहुत मेहनत करके, इसको मैं चमत्कार ही कहूँगा, कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब महिला जो पूरी तरह से यहाँ का कुछ जानती भी नहीं थी, लोकल भाषा में सहज नहीं थी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से सकारात्मक रूप से भगवत कृपा इनके ऊपर रही कि अंत में पुलिस ने अपने प्रयास से इनको, इनके परिवार को ढूंढ निकाला और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पुलिस के जॉब में रहते हुए इस प्रकार के कार्य करने का जब कभी पुलिस वालों को सकारात्मक रूप से अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें एक हर्षातिरेक की भी भावना होती है और साथ ही साथ पुलिस की सर्विस में आने पर जो एक गौरव महसूस होता है कि हम लोग इस प्रकार के प्रयास का, एक मानवीय संवेदना के प्रयास का हिस्सा बनने के लिए ही यहाँ पर हैं, वो हमारी स्थिति निश्चित रूप से सहज होती है। मैं पवन कुमार मिश्रा, प्रबंधक पूर्वांचल पीजी कॉलेज, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज, रानी की सराय, आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना नववर्ष की देता हूँ। नया वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही हमारी मंगल कामना है। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष, अभी अपने सभी जनपदवासियों को नए साल, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नए साल में हमारे पूरे भारत में हमारा भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध हो, इसकी कामना करती हूँ। और एक बार फिर से जनपद वासियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिले के अंबारी गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में शातिर गोकश हुआ घायल, एक फरार, असलाह, कारतूस व बाइक बरामद। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी के पास 2 शातिर गोकश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने अंबारी चौक के पास नाकेबंदी कर दोनों के आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच एक बाइक पर सवार 2 लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने रुकने का जब इशारा किया तो वे पुलिस टीम पर फायर कर दिए। आत्मरक्षा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोकश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया गोकश की पहचान लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू के रूप में हुई है, जिसके ऊपर पहले से ही गैंगस्टर का केस दर्ज है।
पुलिस ने उसके पास से एक असलाह, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद किया है। रामबाड़ी चौराहे पर थाना फूलपुर और थाना पवई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौकश बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसका नाम हाजी लल्लू बताया गया है। इसकी उर्फियत लाल मोहम्मद भी है और इसका दूसरा साथी जो कि मोटरसाइकिल पर था वो फरार हो गया है। यह एक शातिर गौकश है और पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड रह चुका है और इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आदर्श शिशुपाल, प्रोप्राइटर अनुश्री फिलिंग स्टेशन, बेलनाडी, आजमगढ़। हम अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप आजमगढ़ वासियों का नए साल में 2021 में, जैसा कि 2020 में तमाम विपत्तियां आई, तमाम महामारी आई जिससे कि पूरे देश को झेलना पड़ा, ऐसी विपत्ति कभी वर्तमान और भविष्य में कभी ना आवे, ऐसा ईश्वर से कामना करते हुए अपने अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से, जैसा कि हमारा शुद्धता, स्वच्छता और सम्मान एक हमने नारा दिया है, उस नारे को और अपने अंदर ग्रहण करते हुए और अपने उपभोक्ताओं को, कस्टमरों को संतुष्ट करते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। नए वर्ष पर आजमगढ़ जनपद वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष जो कमियां रह गई थी, जो दिक्कतें थी, वो भगवान करे कि इस वर्ष ना हो और नए वर्ष में लोग उत्साह उमंग के साथ रहें, अपने कार्यों को करें, अच्छे कार्यों में रहें और इसी बात से सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बराहती के सहायक अध्यापक के अनुपस्थित रहने के चलते सेवा समाप्त होनी तय। परिषदीय विद्यालयों के लगातार अनुपस्थित चल रहे सहायक अध्यापक की सेवा समाप्त होनी तय हो गई। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 28 दिसंबर को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया। अब संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त की कार्रवाई प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार के अनुसार शिक्षा क्षेत्र लालगंज के प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बराहती के सहायक अध्यापक अरुण कुमार मिश्र 17 नवंबर से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ मिली शिकायत और महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद कार्यालय से उनकी सेवा पंजिका में अंकित पते पर नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया गया। अब इनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया चालू की जाएगी। नव वर्ष के आगमन पर लालगंज चौकी प्रभारी अनिल सिंह ने काटा केक, साथियों को केक खिलाकर मनाया नव वर्ष। नव वर्ष के आगमन पर जहां लोग एक दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे हैं, वहीं पुलिस विभाग ने भी नव वर्ष को धूमधाम से मनाया। रात से ही जाते हुए वर्ष और आने वाले नए वर्ष के अवसर पर लोग व्हाट्सएप, फेसबुक आदि संचार माध्यमों से एक दूसरे को लगातार बधाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग ने भी नव वर्ष को खूब धूमधाम से मनाया। इसी क्रम में लालगंज चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने भी पुलिस चौकी में केक काटकर नव वर्ष का जश्न मनाते हुए अपने साथियों को अपने हाथों से केक खिलाया। इस अवसर पर उनके साथी स्टाफ के लोग भी काफी प्रसन्नचित मुद्रा में नजर आए और एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रदान की गई।
महनाजपुर पुलिस ने अवैध देशी तमंचा के साथ एक अभियुक्त को बरवा मोड़ के समीप पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। एसएचओ महनाजपुर सुनील चंद तिवारी हमरा क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके पास अवैध असलाहा है जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए बरवा नहर पुलिया के पास खड़ा होकर अपने किसी और साथी के आने का इंतजार कर रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बरवा नहर के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उस खड़े व्यक्ति को देखकर मुखबिर खास ने बताया कि साहब यह वही व्यक्ति खड़ा है। पुलिस वालों को देखकर आरोपी शाहपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगा कि पुलिस कर्मियों की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम अंकित सिंह उर्फ अश्विनी दानी का पूरा थाना महनाजपुर बताया। पुलिस के अनुसार उसके पास से एक देसी तमंचा 303 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में वांछित है। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में महनाजपुर एसएचओ सुनील चंद तिवारी के साथ उप निरीक्षक अतीक अहमद, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल योगेंद्र पाल, कांस्टेबल अनुपम पटेल उपस्थित रहे। मैं ऋषभ उपाध्याय, डायरेक्टर पिक्सोलेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड, सिधारी आजमगढ़। आप सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाई देता हूं। नया वर्ष 2021 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हमारी कंपनी के द्वारा सभी प्रकार का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का कार्य होता है। मेन रूप से हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, जो जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बार हमारी कंपनी को सेवा का अवसर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट, चेयरमैन विधि विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। नववर्ष के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि नववर्ष जनपद वासियों का अच्छी तरह से बीते, उसमें समृद्ध हों, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं उनके लिए कामना करता हूं। देवगांव निवासी फरहान खान की पहल पर कस्बा देवगांव में बंद पड़ी वर्षों से जल निगम की टंकी से सप्लाई देने की कवायद हुई आरंभ। आजमगढ़ जनपद में वर्षों पहले ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की नीयत से पेयजल परियोजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन इसमें अधिकतर बंद पड़ी थीं। इसमें एक टंकी पेयजल योजना के तहत देवगांव के कस्बा में भी स्थित जल निगम की टंकी बनी थी, जो वर्षों से बंद होकर खंडहर में तब्दील हो रही थी। देवगांव निवासी फरहान खान ने एक शिकायती पत्र उत्तर प्रदेश जल निगम को नवंबर में प्रेषित किया था, जिसका जवाब देते हुए विभाग ने बताया कि यह इस जल निगम की टंकी को फिर से चालू करने और जीर्णोद्धार की स्वीकृति दे दी गई है। अब इस टंकी को फिर से चालू करने और पूरे क्षेत्र में लाइन बिछाए जाने का कार्य तेजी से आरंभ किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में काम पूरा होते ही शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। जल निगम के एक्स-ईएन रणविजय सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पुरानी पेयजल परियोजनाओं में इसे भी शामिल किया गया है। कार्य चालू करा दिया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष इसे पूरा कर क्षेत्र में सप्लाई चालू करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई अन्य गांवों में भी पेयजल परियोजनाओं के तहत कार्य चालू कराया जा रहा है, जिसमें बैरीडीह, चिरकीहिट, रेवसा, देवगांव और तरवा में बनेहता, बीबीपुर आदि गांव शामिल हैं। फरहान खान की इस पहल की स्थानीय लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सराहना की है। जल निगम की टंकी चालू हो रही है फिर से, इससे आप संतुष्ट हैं? एकदम खुश हैं। खुश हैं? हमारा नाम सर परवेज अहमद है, पिता का नाम अब्दुल वहीद है। मैं ग्राम कस्बा देवगांव का ही निवासी हूँ। मैं ही इसे ऑपरेट करता हूँ। और ये सर जो है कि पहले हम लगभग 4 साल से इसको ऑपरेट भी किए हैं, लेकिन ये विभागीय कुछ कारणों से ये जो है कि आज 17 महीने से बंद है। और अब जो है कि नई स्कीम के तहत नए नए कनेक्शन हो रहे हैं और उसमें जो है कि लाइन बिछाई जा रही है और अधिकारीगण भी संपर्क में आए, जैसे आतिक अंसारी साहब भी संपर्क में आए। उन्होंने बताया कि नहीं भाई लाइन बिछानी है, और ठेकेदार साहब भी आए थे। तो उन लोगों के कहने पे हमने सामान वामान यहाँ गिरा है, लाखों रुपए का सामान है और लगभग 230-40 मीटर लाइन भी डाली जा चुकी है। लगभग 40-50 कनेक्शन भी नए हुए हैं और इसी के तहत नई प्रणाली के अंतर्गत अब जनता भी बहुत संतुष्ट है यहाँ पे। और जनता को ये उम्मीद है कि कुछ महीनों में, 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत और यहाँ पे फिर कार्य पूर्ण रूप से चालू किया जा सकेगा।
देवगांव क्षेत्र से गुजरने वाली शारदा सहायक खंड 23 की नहर में पानी न आने से किसान परेशान। देवगांव क्षेत्र से गुजरने वाली शारदा सहायक खंड 23 नहर में बीते 25 दिसंबर को पानी आने से जहां किसान सिंचाई में जुट गए थे, वहीं दूसरे ही दिन पानी का स्तर नीचे होने लगा और टेल तक पानी न पहुंचने से नहर से जुड़े माइनर आदि में पानी नहीं पहुंच सका, जिससे खेतों की सिंचाई बाधित हो गई। मजबूर होकर किसानों को अब खेतों की सिंचाई पंप सेट आदि से करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब फसलों के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो सिंचाई विभाग उस समय नहर में पानी नहीं छोड़ता, बल्कि उसी समय नहरों की सफाई आदि करवाने में जुट जाता है। आज किसान सिंचाई के लिए नहर में पानी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमाम किसान फसलों की सिंचाई पंपिंग सेट से करने को मजबूर हैं। पंपिंग सेट से सिंचाई में किसानों को 150 से लेकर 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से खर्च करने पड़ते हैं। चेवार पश्चिम निवासी किसान अनिल सिंह ने बताया कि नहर में पानी न आने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर जल्द नहरों में पानी नहीं आया तो गरीब किसान पैसे देकर सिंचाई करने पर मजबूर होगा, जिससे उसकी लागत काफी बढ़ जाएगी, जो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शारदा सहायक खंड 23 के एक्सीएन को बृहस्पतिवार से नहरों में रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों के रबी की फसल की सिंचाई करने में कोई असुविधा न हो। एक्सीएन सिंचाई विभाग ने भी बताया था कि नहरों में 1 जनवरी से पानी का संचालन किया जाएगा, लेकिन आज 1 जनवरी को भी संप्रति समाचार लिखे जाने तक नहरें सूखी ही हैं। मैं अनिल कुमार सिंह लालगंज तहसील के चेवार पश्चिम का एक किसान हूँ। नहर के मेरे गांव से लेकर अन्य नहर जो तहसील क्षेत्र में है, जिनकी बुआई 8 से 15 नवंबर के बीच पुराने ओदी से की गई है, अब तक गेहूं 1 महीना 22 दिन का होने जा रहा है। नहर में पानी आया नहीं। 2 दिन आया था, थोड़ा थोड़ा चला गया। अब तक आश्वासन सिर्फ मिल रहा है। गेहूं की फसल जो है नुकसान होने के कगार पर है। ऐसे पहले धान में ओला, अगले गेहूं के सत्र में ओला पड़ा था, उसका पैसा लेखपाल के लापरवाही से या तहसील प्रशासन के द्वारा नहीं मिल पाया किसानों को। हमारे गांव में, अगल बगल तमाम गांवों में वो स्थिति है कि इस बार भी पूरा गेहूं लग रहा है, सूख जाएगा। अब सरकार देगी कि नहीं देगी। किसान की बुआई, खाद, जोताई सब गई है। किसान जो है रात में सो नहीं पा रहा है, सिर्फ अपने गेहूं की फसल की चिंता में। अब सरकार, प्रशासन, शासन क्या करते हैं? किसान नहर का इंतज़ार कर रहा है, आगे होता क्या है, किसानों के भलाई में क्या सरकार करेगी, वो आने वाले समय पर निर्भर करता है। ये मैं श्याम कन्हैया यादव समाजवादी पार्टी लोहियावानी के अध्यक्ष हूँ और साथ साथ मैं किसान भी हूँ। और जो हम लोगों की बुआई हुई है नवंबर की, आज तक नहर में पानी नहीं है। सरकार कही कि हम 10-15 तारीख तक भिजवा देंगे, आज तक पानी नहीं भिजवा पाई, न खुलवा पाई। और इस तरह से किसान बहुत परेशान हैं। एक तरफ तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार भी हैं, आंदोलन कर भी रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो आश्वासन देकर हम लोगों को जो है खाली मोह रही है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि 1 तारीख को, और साथियों साथ साथ यही जिलाधिकारी महोदय ने कहा था 1 तारीख तक हम नहर में पानी जो है खुलवा देंगे, हर किसानों का सिंचाई हो जाएगी। लेकिन जिलाधिकारी क्या, जब सरकार ही निकम्मी है, जब सरकार ही गूंगी है, तो जिलाधिकारी कहाँ से कर पाएंगे? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जिलाधिकारी सिर्फ बात की बात करते हैं लोग कि हम करवा देंगे। आज तो किसान एकदम तरह में फंसा हुआ है कि हमारी एक तो बुआई जो है पिछड़ी हुई थी और उसके बाद सिंचाई भी पिछड़ने जा रही है, सूख जा रहे हैं फसल। जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग ठंड से भी बचें, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड बढ़ रही है और कोरोना से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी भी समाज में लोगों के यहाँ पेशेंट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए बचाव ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।